सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हमला करो। नादिर साहब, क्या भाग गए वो लोग? हमारा सरमाया डूब गया। क्या? हमने इस बाजार में जो सरमाया लगाया था वो सब डूब गया। हमें बहुत खसारा हुआ है। हम एक बार फिर से हार गए। ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अभी ऐसी कोई खबर शाया ना करें। विक्टर, जल्दी इसकी जांच करो, जल्दी। जनाब, गाड़ी का इंजन खराब हो चुका है। किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। क्या? तहसीन पाशा को अगवा कर लिया गया है। आपने जिन लोगों के नाम दिए थे कत्ल कर दिया उनको, और आपके लिए आपकी तवक्को से भी ज्यादा अच्छी खबर है। क्या? अब्दुल हमीद का एक पाशा तहसीन, अगवा कर लिया है उसे हमने। वो उन्हें जिंदा रखकर हमसे सौदेबाजी की मुसलसल कोशिश करेंगे। अशरफ अजीज साहब, हर जगह तलाश करें हमारे दोस्त को। लेकिन हम इसकी तलाफी जरूर करेंगे। मगर आप ये कैसे करेंगी? आपकी भी तो रकम डूब गई है। नहीं मालूम, लेकिन कोई हल निकालेंगे। उन लोगों ने दीवाने अमूमिया के अराकीन को भी कत्ल कर दिया और तहसीन पाशा को यरगमाल बना लिया। वो चाहते हैं कि हम कर्ज की अदायगी का इरादा तर्क कर दें। जंग मैदान में होती है पाशा, और मुज़ाकरात मेज पे। तहसीन पाशा? तहसीन पाशा के बदले हम अब्दुल हमीद को उसके बनाए मंसूबे पर अमल करने से रोकेंगे। अब आपने वाकई अब्दुल हमीद को बेबस कर दिया है। गद्दारी नहीं, बल्कि शौक, खून बहाने का शौक। पाशा है, मदद के लिए शुक्रिया भाई। मेरे पैगाम का इंतजार करना। वो लोग यकीनन तहसीन पाशा के बदले हमसे कोई ना कोई मुतालबा करेंगे। बेशक वो हमारा सर मांग लें या फिर जान। हम अपने दोस्त के लिए अपनी जान भी दे देंगे। अली उस्मान, आखिर हम दोनों ही अकेले रह गए। तुम हैरान हो गए ना? हाँ, मैं बोल सकता हूं, बोलता भी हूं, मगर बोलना नहीं चाहता।
इसीलिए खामोश रहता हूं। अब तुम यही सोच रहे होगे ना कि आज मैं क्यों बोल रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास एक मंसूबा है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। मैं नहीं जानता कि इसका अंजाम क्या होगा, इसीलिए तुम्हें बताना चाहता हूं ये सब कुछ। अगर मुझे कल को कुछ हो जाए तो मैं चाहता हूं कि कोई तो इस हकीकत से वाकिफ हो। मेरा एक छोटा भाई है, नेरवा नाम है उसका, लेकिन वो एक ऐसा शख्स है जो भरोसे के काबिल नहीं है और अब वो दुश्मनों की एक तंजीम का सरबराह बन चुका है। बरसों पहले मैं भी उस तंजीम का हिस्सा था जिसका नाम है मित्रास। ये वही तंजीम है जिसने मुझे मेरे भाई से जुदा कर दिया और उस तंजीम का मुकाबला करना नामुमकिन है अली उस्मान। मेरा मकसद यह है कि उस तंजीम के अंदर घुसकर उसे नीस्तो नाबूद कर दिया जाए, लेकिन इस मकसद में कामयाब होने के लिए सबसे पहले उनका भरोसा जीतना है। मेरा ये मकसद मत भूलना अली उस्मान, क्योंकि ये भी हो सकता है कि नताइज मेरी तवक्कुआत के मुताबिक ना हो और कल को मुझे कुछ हो जाए। उस दिन सबको ये बता देना कि मैं गद्दार नहीं था। सुल्तान मौसम, गाड़ी की तशहीर वाले मामले में हमें खातिर खां नताइज नहीं मिल सके। ये आपकी गलती है जनाब कसल। अच्छा हुआ कि आपने ये खबर अखबार में शाया नहीं होने दी, वरना आपकी बहुत बदनामी होती। सहाफियों को रोक दिया गया, लेकिन अगर आप एक बार फिर इसका तजुर्बा। जनाब कसल, हमने आपको एक मौका दिया मगर आप उस मौके का फायदा ना उठा पाए। अब इस बात को भूल जाएं। तो फिर हम दूसरे मामले यानी सरमायाकारी के बारे में बात कर लेते हैं। बगैर तार के टेलीग्राफ वाला मुआहदा किया गया और बाद में उसे मनसूख भी कर दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुल्तान मौसम, तहसीन पाशा के बारे में एक खबर है। बताइए हमें। एक खत मौसूल हुआ है जिसमें लिखा है कि अगर तहसीन पाशा की जिंदगी अजीज है तो आपको दीवाने अमूमिया के कर्ज की अदायगी का फैसला बदलना होगा और इस बात का सरेआम ऐलान करना होगा। सिर्फ इसी सूरत में तहसीन पाशा को आजाद किया जाएगा। मैं नहीं जानता कि ये क्या माजरा है, मगर आप कभी भी अपनी रियासत के माली इस्तेहकाम के फैसले से दस्तबरदार मत होइएगा सुल्तान मौसम, क्योंकि उनके पास आप जानते हैं ना कि इस बात से आपका कोई सरोकार नहीं है जनाब कसल। सुल्तान मौसम, दरअसल मैं तो बस माफी चाहता हूं। जनाब कसल, ये एक हसास मामला है, हम आपका वक्त जाया नहीं करना चाहते। हमारी तरफ से आपको इजाजत है। सुल्तान मौसम, मैं बस ये कहना चाहता था कि आपने अपनी रियासत के माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए जो कदम उठाया है उससे पीछे मत हटिएगा। बाकी आप जब हुक्म करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब क्या होगा सुल्तान मौसम? वही हुआ जिसका हमें डर था। हम तहसीन पाशा को उनके पास नहीं छोड़ सकते, लेकिन अपनी इक्तिसादी हिकमत अमली से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। हम आपको एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं बेटे। ये लिफाफा लीजिए, इसमें दीवाने उमूमिया के लिए मुंतखब करदा 2 नए अरकीन के नाम हैं। ये नाम आपके अलावा और कोई नहीं जानता। उन्हें आप खुफिया तौर पर महल बुलवाइए, वजीर आजम पाशा से उनकी मुलाकात करवाइए और फिर उनकी हिफाजत का इंतजाम भी आप ही कीजिएगा बेटे। जो हुक्म सुल्तान मौसम।
महल की खुफिया गुज़रगाहों में इस तरह आपसे छुप छुप के मिलना मुश्किल है। अगर हमारा मंसूबा कामयाब हो गया तो कोई हमारी राह में रुकावट नहीं बनेगा। और मैं इसके लिए सब करने को तैयार हूं आलिया सुल्तान, लेकिन इस बार आपका काम थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे और क्या करना होगा? आपको नाइम सुल्तान को वो हवेली बेचने के लिए कायल करना है जो उसके नाम है। नाइम सुल्तान यहाँ? क्या वो रो रही हैं? जी हाँ सुल्ताना। ऐसा क्या हो गया है जिसने उनको इतना उदास कर दिया है? हमें जाकर तसल्ली देनी चाहिए। आप उनके मामले में ना पड़े सुल्ताना, हमेशा आपका दिल तोड़ती हैं और इस बार भी यही होगा। शायद वो अकेली रहना चाहती हो। आप जानती हैं ना कि दुख दर्द बांटने से कम होता है इमसाल खादना, और हमें यही सिखाया गया है। ऐसा ही है सुल्ताना, मगर मुझे नहीं लगता कि वो आपको अपनी परेशानी की वजह बताएंगी। आप बिला वजह फिक्रमंद हो रही हैं। कोई बात नहीं, हम अपना फर्ज पूरा करेंगे, बाकी उनकी मर्जी है। इस तरह नजरअंदाज करना हमें जेब नहीं देता। नाइम सुल्तान, क्या बात है? आप ठीक तो है ना? ठीक है, हम कुछ नहीं हुआ। रोने से आपकी आंखें सुर्ख हो गई हैं। आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस कुछ उदासी थी मगर अब नहीं है। आप हमारे साथ अपना दुख बांट सकती हैं। अगर आप अंदर ही अंदर इस तरह अकेली परेशान होती रही तो आपकी सेहत दोबारा खराब हो जाएगी। हमें अंदाजा नहीं था कि आपको हमारी इतनी फिक्र है सालिया सुल्तान। बिल्कुल फिक्र है हमें। हमारे ताल्लुकात जैसे भी हों, लेकिन हम एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अगर आप हमसे अपना दुख बांटेंगी तो हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या आप हमारी वालिदा को वापस ला सकती हैं? क्योंकि जिस दिन से आपने यहाँ कदम रखा है और जब से हमारी वालिदा इस महल से गई हैं, हम बहुत अकेले हो गए हैं। हमारा दिल मुतमईन नहीं है, हमें सुकून मुयस्सर नहीं। क्या आप हमें समझ सकती हैं? तहसीन पाशा की कोई खबर सुल्तान मौसम? बिल्कुल पाशा, अगवाकारों का मुतालबा है कि हम अपनी माशी हिकमत अमली से पीछे हट जाएं। तो आपने क्या सोचा है? हम तहसीन पाशा को उनके रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे। सुल्तान मौसम, आप बेहतर जानते हैं कि अगर हमारी मुआशी हिकमत अमली कामयाब हो गई तो रियासत की फलाह यकीनी है। यानी हम तहसीन पाशा को उनके पास रहने दें? मेरा यह मतलब नहीं था, हमें कोई और रास्ता तलाश करना होगा। हमने 2 नए अरकीन का इंतखाब किया है। शहजादा अहमद नूरी उन्हें कुछ देर में महल लेकर आते ही होंगे। आप उनसे मुलाकात करेंगे और उन्हें अपने हक में कायल करेंगे ताकि वो दीवाने उमूमिया का फैसला हमारे हक में ही करें। इसी दौरान हम तहसीन पाशा की बाजियाबी के लिए मंसूबाबंदी करेंगे। क्या तहसीन पाशा को आपने अगवा किया है? यही समझ ले। ऐसा करने से पहले मुझे बता तो देते। पुरसुकून हो जाए पाशा, पुरसुकून हो जाए। बैठ के बात करते हैं। वैसे भी हमारा बराह रास्त इस काम से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए पाशा, यहां और भी ताकतवर लोग हैं, यानी सब कुछ हमारे काबू में नहीं है, समझ रहे? लेकिन हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे काबू में हो, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारी पूरे एहसन तरीके से निभानी होगी। सत पाशा, आप तो जानते हैं
हमारे लिए महल से मालूमात हासिल करने का वाहिद जरिया आप हैं। क्या चाहते हैं आप? अब्दुल हमीद दीवाने अमूमिया के नए अरकान का इंतखाब करेगा। हमें मालूम करना होगा कि वो कौन लोग हैं, उसी के मुताबिक मंसूबा आगे बढ़ेगा। आप बस उनके नाम बता दें, यही काफी है। शहजादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप हमारे कमरे की तलाशी ले रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है शहजादी। मैं आपके लिए तुर्क कहवा लेकर आई थी ताकि आपको आराम मिले। सालेहा सुल्तान आपके लिए बहुत फिक्रमंद थी, उन्होंने ही भिजवाई है ये। जब तक आपकी सुल्ताना इस महल में मौजूद है, हमें ना तो सुकून मयसर है, ना ही आराम। आइंदा बगैर इजाजत हमारे कमरे में मत आइएगा। जैसा आप चाहें शहजादी। और याद रखें, हमें आप एक आंख नहीं भाती हैं मिसाल खात्मा। सालेहा सुल्तान भरोसा करती होंगी, मगर हमें आप पर एतमाद नहीं। अगर हम आपकी जगह होते तो हर कदम एहतियात से उठाते, क्योंकि हमारी नजरें आप पर ही हैं। अब जाइए यहाँ से। पाशा, आ जाओ बेटा, मेरा वाकई कहवा पीने का दिल चाह रहा था। लुत्फअंदोज हूं पाशा। मैं तो एक प्याली ही पीऊंगा, ये दूसरी प्याली किस लिए है? हमारे लिए। शहजादी, हमने आपसे पूछे बगैर ही कहवा मंगवा लिया, मगर उम्मीद है आपके पास हमारे साथ कहवा पीने का वक्त होगा। जी बिल्कुल शहजादी, क्यों नहीं, बैठिए। आपने हमें कहा था कि आप हमारे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आपकी आमद की तवक्को दिल में रखकर आपके ख्यालों से मसरूर रहता हूं मैं, लेकिन यूं अचानक आपकी आमद मेरे लिए किसी ख्वाब की ताबीर मिलने जैसा है। आपको किस जगह हमारे आने की तवक्को होती है? पैरा में, सदाबाद में, बाजार में और घोड़ों के अस्तबल में भी। अगर आपको किसी जगह हमसे मुलाकात की तवक्को हो तो हमें भी खबर कर दिया करें। क्या मालूम हम आ जाएं? आपकी दी हुई किताब हमने पढ़ना शुरू कर दी है, बल्कि अब तो हम खत्म करने वाले हैं। खुशी हुई, मैंने भी बहुत कम वक्त में पढ़ ली थी। काफी दिलचस्प किताब है। किताब खत्म होने के बाद उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल। आ जाएं। आपने मुझे बुलाया सुल्ताना? जी बुलाया है। हमें आपसे एक काम है। हुक्म कीजिए। इमसाल खात्मा का पीछा करना है आपको, चाहे वो महल के अंदर हो या बाहर जाए। आपको उन पर नजर रखनी होगी। वो क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, सब कुछ जानना होगा आपको। क्या आपको उन पर शक है शहजादी? सवाल मत पूछें, आप जो कहा है करें। आपको उन पर नजर रखनी है। जो आपका हुक्म। तो फिर क्या सोचा आपने? उन दो नए अरकान को कायल करने के लिए क्या करना होगा हमें? पहले उनके नाम मालूम हो जाए, फिर देखते हैं। जल्दबाजी मत करो सबाहद्दीन, सब्र करो सब्र। हमें मालूम हो जाएगा कि उनकी कमजोरी क्या है।
फिर हम उनको उनकी कमजोरी के जरिए अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। देखें इसे और बताएं जो मैं समझ पाया हूं वो आप भी समझ पाए क्या? वाह वाह वाह, हमारा मेहसन भाई तलत तो बड़ी मेहनत कर रहा है। तोलबा को अपनी जानिब राग़िब करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी सलाहियत का एतराफ करना होगा। अपने पैगाम को बड़े खुफिया अंदाज से बयान किया है उसने। किसी आम इंसान को तो हम अपनी तंजीम में शामिल नहीं करते ना सबाद्दीन, लेकिन ये तलत हमें आगाह किए बगैर कुछ करने लगा है और मुझे इसी बात की वजह से फिक्र हो रही है। हमें उसकी लगामें खींचनी होंगी। इज़्ज़त पाशा ने वो दोनों नाम मालूम कर लिए हैं। न सिर्फ उन्होंने उनके नाम मालूम किए हैं, बल्कि सरकारी दस्तावेजात में उनके मुताबिक जितनी मालूमात थी वो भी हमें भेज दी हैं। मौजिज़ अशख़ास हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं। अब हम उन्हें किस बात से धमकाएंगे? सबाद्दीन, तुम्हारे प्यारे वालिद महमूद पाशा का सबसे बड़ा इम्तिहान क्या है? यानी इस पूरी दुनिया में उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ किसकी वजह से हुई? सुल्तान के साथ जब वो, मतलब सबसे बड़ा इम्तिहान क्या था? जरा सोचो। मैं, यानी इम्तिहान बेटा है। और अगर तुम इस बात से वाकिफ हो तो इन दोनों अराकीन का भी एक एक बेटा है। वो तालीम हासिल कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि ये दोनों भी तुम्हारे बाबा की तरह अपने बेटों से प्यार करते होंगे। बेटा, बेटा पीछे हटो, मेरी बारी है। ये लो बेटा। बेटा अब बस भी करो बेटा, ले ली ना रकम, अब जाओ यहाँ से। हाँ, मेरी बारी है अब। हाँ। हाँ, ये लो। ये क्या है आपा? इतनी सी रकम से तो बस आधा किलो गोश्त आता है। तुम पहले ही काफी गोश्त खा चुके हो महमूद, अब तुम मेरा मुंह ना खुलवाना। कम खाओगे तो मर नहीं जाओगे। मैं मर जाऊंगा आपा, कसम खाकर कहता हूँ। अगर मुझे खाने में गोश्त ना मिला तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? तो फिर अपना खाना पीना कम करो महमूद, तुम्हें इसी रकम में गुजारा करना होगा। चलो। आयशा बेटी, ये तुम्हारे। आपा, आप इसे रकम क्यों दे रही हैं? ये कौन सा बाहर जाती है? ना बाहर जाएगी ना कुछ खरीदेगी। ये रकम आप मुझे दे देती तो बेहतर होता। महमूद, यानी आपने उसी जो रकम दी है वो हम दोनों बांट लेते हैं, ये मुनासिब होगा। आयशा अब हमारे घर की एक फर्द है। बहुत शुक्रिया खाला जान। वैसे भी आज से तमाम हिसाब किताब मेरी जगह आयशा ही संभालेगी। सारी आमदन और तमाम अखराजात के मामलात आज से आयशा देखेगी। आप ऐसा मत करें। फैसला कर चुकी हूँ महमूद, बहस मत करो। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए मामू जान, अब मैं आपकी कमाई को कनात पसंदी से इस्तेमाल करूंगी। मेरी कमाई को कनात पसंदी से क्यों इस्तेमाल करोगी बेटी? इंसान दुनिया में रकम खर्च करने के लिए कमाता है या दूसरी दुनिया में साथ ले जाने के लिए? बहन, ये बहुत कम है।
इससे तो मेरा 3 वक्त का खाना भी पूरा नहीं होगा। ये रकम बहुत कम है, बहुत कम, बहुत कम। ये लीजिए। सुल्तान मौसम, उन दोनों अराकीन से मुलाकात हो गई है। उन्होंने यकीन दिलाया है वो अपना हक़ राय दही रियासत के मफाद में इस्तेमाल करेंगे। वो हमारे साथ हैं। बहुत खूब, फौरन उन दोनों को तैनात कर दीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं पाशा। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी अराकीन की तरह उन पर भी हमला किया जाए। ठीक है सुल्तान मौसम, लेकिन दीवाने अमूमिया का इजलास उनकी अपनी इमारत में होगा। हिफाजती इक़दामात कैसे करेंगे हम? हक़ राय दही की तकरीब सबके सामने होगी। सहाफ़ी भी वहां मौजूद होंगे। सफीर हजरात भी इजलास में शिरकत करेंगे, यानी काफी लोग होंगे वहां। सुल्तान मौसम। वजीर आजम पाशा, दीवाने उमूमिया की कमेटी से बात कीजिए। हिफाजत के पेश नजर उन्हें इजलास यहाँ करना होगा। वो यहाँ सब लोगों के सामने शफाफ तरीके से इजलास कर सकते हैं। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मौसम। हम तो आपका चेहरा देखने को तरस गए तलत साहब। मैं बस इसी कोशिश में दिन रात मसरूफ अमल हूँ ताकि हमारे ख्वाब पूरे हो सकें। बेशक आप बहुत मेहनत करें तलत साहब। ये साहब कौन है? मेरा नाम मनियास रफीक है। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। महसन सलीम पाशा के साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। ये इनकी सोच भी बिल्कुल मेरी ही तरह है। जुल्म का खात्मा और खुद मुख्तार हुकूमत का क़याम। अगर तलत साहब आप पर एतमाद करते हैं तो हम भी आप पर भरोसा करेंगे। आपने मुझे यहाँ बुलाया, लगता है कोई काम पड़ा होगा। बताइए क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है इस पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इस इश्तिहार के बारे में बात कर लीजिए जो आपने तैयार करवाया है। आप तो जानते हैं कि हमारी जंग अफकार बदलने से ही जीती जा सकती है, इसलिए हम मुखालिफ सोच रखने वाले जवानों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इश्तिहार में बस उनकी तवज्जो हासिल करने की बातें दर्ज हैं, कोई तफसील नहीं, ताकि वो खुद हमसे मिलें और हम उनसे बात कर सकें। हम मुखालिफ जवानों में से पढ़े लिखे और ज़बान कलम की ताकत रखने वालों को पेरिस भिजवा रहे हैं, और जो असलहा इस्तेमाल करना जानते हैं उन्हें सैलानिक भेज रहे हैं ताकि वहाँ मुखालिफिन की एक फ़ौज तैयार की जा सके। और फिर इसी दौरान मुखालिफ जवानों पर दबाव भी बढ़ाया जाएगा। देखिए, आपका मंसूबा अच्छा है और सोच भी अच्छी है, लेकिन आपको अमल में लाने के लिए माली इमदाद और ताकत की जरूरत होगी, जो कि हमारे पास है। आप ठीक कह रहे हैं, मगर हमारी आपसे सिर्फ एक दरखास्त है कि हम पर मुकम्मल एतमाद रखें और हमारी राय का एहतराम करें। हमें आप पर पूरा भरोसा है रफीक साहब, इस हवाले से बेफिक्र हो जाइए। बिल्कुल, लेकिन हमारी भी आपसे एक दरखास्त होगी रफीक साहब। वो क्या है? वो ये है कि दीवाने अमूमिया के 2 नए अराकीन अदीब और जैस्मी साहब आजकल अब्दुल हमीद के महल में क़याम पजीर हैं और उन दोनों के जवान बेटे हैं। तो इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि आप उन पे दबाव डालकर उन्हें पेरिस भेज दें। लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? मैं बताता हूँ तलत साहब। अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए अब्दुल हमीद दीवाने अमूमिया के कर्जे उतारने के लिए एक अहम इकदाम करने वाला है और हमें उसे रोकना होगा। अगर आप उन जवानों पर जोर डालकर उन्हें यहां से भेज देते हैं तो हमारे हाथ उनके वालिद को धमकाने का अच्छा मौका आ जाएगा। मंसूबा ये है। सुल्तान मौसम, आज आप काफी खामोश हैं।
हम अपनी कौम के, अपने बच्चों के और तहसीन पाशा के बारे में सोच रहे हैं। तहसीन पाशा के हवाले से कोई मसला है क्या? आप जानते हैं ना कि हम उन्हें कितनी इज्जत की निगाह से देखते हैं। मालूम है, वो भी आपका एहतराम करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द उनकी आजमाइश खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। सुल्तान मुअज्जम, हमें अंदाजा है कि आप नाइम सुल्तान की वजह से भी काफी परेशान रहते हैं। कहीं हमने अपनी कौम के बच्चों के हुकूक पूरे करते हुए अपनी औलाद को तो नजरअंदाज नहीं कर दिया। इस रियासत के बच्चों के लिए हम बाप की हैसियत रखते हैं, लेकिन न जाने हम अपनी औलाद के लिए अच्छे बाप साबित हो सके हैं या नहीं। बाप जन्नत का दरवाजा होता है। आपने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए उन्हें अपनी जात में बेहतरीन नमूना पेश किया। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप उदास मत हो। आपका इल्म, आपका इखलाक, आपकी हिकमत अमली आपकी अपनी औलाद और इस वतन के हर बच्चे के लिए रोशन कंदील की मानिंद है, जो हमेशा उनकी रहनुमाई करती रहेगी। इस बात का यकीन रखें। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान अपने प्यारों से दूर होकर कैसा महसूस करता है। सुल्तान मुअज्जम, नाइम सुल्तान अपनी वालिदा की दूरी की वजह से उदास हैं और उन्हें याद करती हैं। यकीनन वो उदास होंगी, लेकिन नाइम बेटी अब कोई बच्ची तो नहीं कि उन्हें हर वक्त अपनी वालिदा का साथ चाहिए। यकीनन कोई और परेशानी भी है। उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन हम चेहरा पढ़ सकते हैं उनका। सुल्तान मुअज्जम, आप परेशान मत हो। हम बहुत जल्द नाइम सुल्तान की परेशानी का सबब जानकर उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें इस बात पर पूरा यकीन है। हम आप पर एतमाद करते हैं। नाइमे बाजी, आ जाए आलिया। क्या कर रही हैं? हम सोच रहे हैं, लेकिन हमें कोई हल नहीं मिल रहा। शायद ये देखकर आपकी परेशानी खत्म हो जाए। हमारे जेवरात आलिया, आपको ये कहाँ से मिले? क्या आपने सुनार से खरीदे हैं? जी हाँ, आपके लिए खरीदे हैं। आलिया, मगर कैसे खरीदे? क्या आपके पास इतनी रकम थी? ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी, किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि बाजी को इसका इल्म हो। ठीक है, बताएं तो सही। हमने बाबा की हवेली को फरोख्त कर दिया। हवेली बेच दी? आलिया, आपने ऐसा क्यों किया? अपनी खोई हुई रकम हासिल करने के लिए। सिमसर से हमने इस बार कुछ हिस्सा खरीदे हैं, जिनके मुनाफे के बारे में हम काफी अरसे से सुन रहे थे। आपने सारी रकम हिस्सा बाजार में लगा दी? नहीं, आधी रकम से ये जेवरात खरीद लिए। इनकी वजह से आप बहुत उदास थी ना? आलिया, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आपकी रकम हमारी वजह से डूबी थी। हमने आपको कहा था कि हम आपके नुकसान की तलाफी करेंगे। इस नुकसान को पूरा करने के लिए हम अपना सब कुछ बेच सकते हैं। फातिमा को मालूम हुआ तो वो नाराज होंगी। उनको इल्म होने से पहले हम अपना मुनाफा कमा लेंगे, फिर हमने जो कुछ भी बेचा है उसे दोबारा खरीद लेंगे इंशाअल्लाह। सिमसर ने जिन हिस्सस का बताया, उनमें यकीनी तौर पर मुनाफा होगा? बिल्कुल। हमें हमेशा अपने प्यार करने वालों और दोस्तों के जरिए आजमाया जाता है। उन्होंने हमारे भाई को मार दिया, पहले आसिफ और अब वहाब। हम ये भी नहीं जानते कि याहिया चाचा कब सेहतियाब होकर वापस आएंगे, लेकिन अब हम एक लम्हा भी चैन से नहीं बैठने वाले।
हम यहाँ सोग में बैठकर उन गीदड़ों को मजीद नुकसान नहीं करने देंगे। हमें तहसीन पाशा को जल्द अज जल्द तलाश करना होगा। मैंने हर जगह खबर भेज दी है कमांडर। अच्छा किया, चलो जाकर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मालूम होगा। पाए तख्त की बिल्लियां एक दिन भूख से मर जाएंगी। जब तक मैं जिंदा हूं जनाब, पाए तख्त की बिल्लियां भूख से नहीं मर सकती। तो उनकी खुराक अपने घर में नहीं बल्कि बाहर रखा करें, ताकि उनको जब भी भूख लगे वो बिल्लियां अपनी खुराक अपनी मर्जी से खा सकें। क्या चाहते हैं, खुराक बारिश में भीग जाए या धूप में खराब हो जाए? आप आज भी पहले की तरह हैं पायनोस, बिल्कुल भी नहीं बदले। आप भी बिल्कुल नहीं बदले कमांडर। लगता है फिर से किसी मुश्किल का सामना है जो आप यहां चले आए। बताइए मुझे, ऐसा क्या हुआ है जो आपको यहां आना पड़ा? माजरा क्या है? सुन रहा हूं मैं। ये देखें, सलीब का निशान। एक तंजीम है जो ये अलामत इस्तेमाल करती है, और उनके पास इतनी ताकत और जुर्रत है कि उन्होंने एक बादशाह को अगवा कर रखा है। हम इस तंजीम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, बस ये एक मोहर है, और ये मालूम है कि वो अपने आदमी पीछे नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो जख्मी हो, जिंदा हो या फिर मुर्दा। अपने आदमी वापस ले जाते हैं, चेहरे पर नकाब पहनते हैं, यानी उनका चेहरा अब तक किसी ने भी नहीं देखा। जिसे मारते हैं उसके माथे पर ये मोहर लगा देते हैं। क्या इस तंजीम के बारे में आपको कुछ मालूम है, कुछ देखा या सुना हो? बेदीन लोग इस्तेमाल करते हैं इस अलामत को, इसे खुदा की अलामत भी कहते हैं वो लोग, क्योंकि उनके लिए कोई मुकद्दस किताब या जगह रहनुमाई का जरिया नहीं है, इसीलिए वो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत मुख्तलिफ हैं वो लोग। मुझे कोई हतमी, कोई यकीनी बात बताए पायनोस, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे जहन में एक ही बात आई है। आया सोफिया आज जहां मौजूद है उस जगह और तमिस का हैकल था, यानी बेदीनों की इबादत का। आया सोफिया को उसके ऊपर तामीर किया गया। आपको अपनी तलाश आया सोफिया की ज़ेरे जमीन राहदारियों में करनी होगी। शायद आपको वहां कुछ मिल जाए। आपका इंतखाब करेगा या फिर दीवाने अमूमिया के कर्ज का? अगर आप हमारे दोस्त हैं तो हमारे दूसरे दोस्त को तलाश कीजिए। ये कोई जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक दोस्त की दरखास्त है। वो चाहते हैं कि हम इन दोनों जवानों पर हुकूमत की तरफ से दबाव डालें। कुछ मामलात के बारे में मुझे कुछ लोगों से हिसाब लेना है नादिर साहब, लेकिन मैं जिम्मेदार फरीकैन को तलाश नहीं कर पा रहा। कोई नहीं जानता कि वो तहसीन पाशा को लेकर कहाँ गए हैं। बेफिक्र रहिए, वो जल्द फरोख्त हो जाएगी। इस बात का आपको इस कदर यकीन कैसे है? क्योंकि मैं उसे खरीदूंगा। क्या?